नमस्कार साथियों, आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। उनके लिए डीएलएड जो एंट्रांस एग्ज़ाम लेने जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये डीएलएड होता क्या है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। सारा डिटेल समझाएंगे आपको और कैसे इसका एग्ज़ाम देना है, सब कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप भी 12th पास है यानी 12वीं आपने कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एंट्रांस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डीएलएड क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है वो क्या होता है, तो क्लास 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन में रखा जाता है। अब 1 से 5वीं तक के शिक्षक ये करने के बाद डीएलएड यदि आप कर लेते हो तो 1 से 5वीं या 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक आप बन सकते हो। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से 8 तक के शिक्षक बनने योग्य हम हो जाते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा क्या है कि क्राइटेरिया दिया गया है। यदि आपने 12th कर रखी है और फिर डीएलएड कर रखी है तो इन दोनों के हिसाब से 1 से 5 तक आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और फिर डीएलएड साथ में करते हैं तो आप 6 to 8 यानी 1 से 8 तक के टीचर बनने के लायक हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लोमा जो है ना, डीएलएड जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। उसके बाद है कि डीएलएड फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष आयु कंप्लीट हो गई है और साथ ही उनकी 17 वर्ष आयु के साथ साथ 12th उन्होंने पास कर लिया है तो वो डीएलएड के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जो मिनिमम एज जो है ना 17 वर्ष चाहिए 1 जनवरी 2022 को। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना 12th चाहिए और वो 12th जो है ना 50% मार्क्स के। आप किसी भी संकाय से किए हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 50% से नीचे आपका मार्क्स नहीं होना चाहिए। यदि आपका 50% से एबव है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका एडमिशन होगा और ये 2 वर्षीय कोर्स होता है जिसे करने के बाद आप एक शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं और जो वैकेंसियाँ आती है उनमें आप अप्लाई करके और आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ है कि ये जो है ना EWS ओबीसी और जनरल के लिए 50% है और एसटी और एससी के लिए 45% यदि आपका मार्क्स है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगी ना तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगी। ये एग्ज़ाम जो आपकी होगी ऑनलाइन मोड होगी और ऑनलाइन मोड होगी तो ये टाइम ड्यूरेशन इसका रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ से कि जनरल हिंदी के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के 90 नंबर का जनरल हिंदी आपका 90 नंबर हो जाएगा और मैथमेटिक्स जो है वो भी 30 रहेंगे और वो भी 90 नंबर के होंगे। साइंस आपका है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी कुल मिला के 60 अंक का होगा। उसके बाद है सोशल स्टडीज, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे और 3-3 अंक का होगा, ये भी 60 का होगा। उसके बाद है जनरल इंग्लिश, ये 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक होगा और 75 अंक होगा। रीजनिंग ये भी आपको 25 क्वेश्चन 3-3 अंक के होंगे, ये भी 75 अंक के होंगे। टोटल यानी आपको 450 अंक का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको क्या करना है कि 150 क्वेश्चन दिया गया होगा और जितना हो सके आप सही वहाँ एग्ज़ाम में आप टिक करके आओगे। उससे क्या होगा कि आपका ये नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इसमें दिया गया है, यानी प्रत्येक 3 क्वेश्चन को यदि आप गलत करते हो तो ये आपका क्या होगा कि सही में से 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग पैटर्न है। तो इसको आप फॉलो करोगे, आप गलती नहीं मारोगे और अच्छे से यदि आप पास कर जाते हो एंट्रांस एग्ज़ाम तो किसी कॉलेज में आपका जो डाइट वगैरह है पीटीसी है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आप 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स होता है उसको कंप्लीट कर लिए तो फिर आप टीचर बनने योग्य हो जाते हैं। उसके बाद सीईटी होता है तो उसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है। सीटीईटी होता है, सीटीईटी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप टीचर
बन सकते हैं। उसके बाद इसका अप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो इसमें अप्लीकेशन फ़ी जो है ना 2 कैटेगरी में बांटी गई है। EWS OBC और जनरल के लिए 960 रुपया एंट्रेंस का अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, और वहीं ST और SC वाले छात्रों के लिए 760 रुपया अप्लीकेशन फ़ी है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप 12th पास है तो ज़रूर कीजिए। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बहुत जल्दी इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप और साथ में आप तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है ना इसका आखिरी डेट 17 जुलाई तक है। 17 जुलाई तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और शिक्षक बनने का जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप पहला कदम आगे की ओर बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।